या अल्लाह हमारे रोजे कबूल फरमा। भाई साहब ये क्या बात तमीज़ी है, दिख नहीं रहा हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं। कारी साहब नाराज नहीं होना, मुझे किसी ने बताया है कि मस्जिद का कलीन नहीं है, इसलिए मैं मस्जिद के लिए नया कलीन लेकर आया हूँ। वो तो ठीक है भाई साहब, लेकिन ये कौन सा तरीका है कलीन पेश करने का, और इसके ऊपर इतना सारे पैसे क्यों लगाए हुए हैं? कारी साहब ये पैसे भी मस्जिद के लिए हैं, माह रमजान चल रहा है, इन पैसों से रोजेदारों की इफ्तारी करा ले। भाई साहब अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, इसका बहुत बड़ा अजर मिलेगा। चल बेटा कलीन और पैसे उठा ले। ठीक है कारी साहब, अब मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मैंने और जगह पर भी इमदाद के लिए जाना। ठीक है भाईजान, आपका बहुत शुक्रिया। कारी साहब इतना ज्यादा पैसे एक साथ कौन देता है? मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। कैसी गड़बड़? मुझे तो अल्लाह का कोई नेक बंदा लग रहा था। वो तो ठीक है, लेकिन ये पैसे बहुत ज्यादा हैं। जितना भी रोजेदार को इफ्तारी करें फिर भी पैसे बच जाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, गर्मियाँ आ रही हैं, मस्जिद के लिए सोलर सिस्टम लगवा लेंगे। एक दिन बाद जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाँ इतने सारे पैसे? भाई साहब कल ही तो आप मस्जिद की इमदाद करके गए हैं, आज फिर से इतना पैसे? कोई बात नहीं भाई साहब, अल्लाह ताला मुझे दे रहा है तो मैं मस्जिद के ऊपर खर्च कर रहा हूँ। वो तो ठीक है भाई साहब, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, आप अचानक इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? आखिर आपका मकसद क्या है? मेरा मकसद है अल्लाह ताला को राज़ी करना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, अगर और जरूरत हो तो बता देना, चलता हूँ। कारी साहब आखिर माजरा क्या है? ये बंदा इतना ज्यादा पैसे देकर हमारा ईमान तो चेक नहीं कर रहा कि आखिर ये पैसे हम मस्जिद में लगाते भी हैं या नहीं। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ये बंदा बेहद पैसों वाला लगता है। चलो आज इससे पूछ लेते हैं आखिर ये काम क्या करता है। चलो भाइयों। भाई साहब आप बुरा ना मनाए तो आपसे एक बात पूछूं? जी भाई साहब पूछें। आपका बिजनेस क्या है? इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है भाई साहब, मेरी यूके में कंपनियां हैं, उनको चलाने के साथ साथ मैं वीजों का काम भी करता हूँ। काश हम भी यूके जा सकते और हमारे पास भी इतना ज्यादा पैसे होते। अरे खैर तो है, कौन से पैसों की बात हो रही है और यूके कौन जा रहा है? कोई नहीं जा रहा, हम गरीबों की क्या औकात जो 15-15 लाख के वीजे लेकर यूके जाएं। कारी साहब उदास क्यों हो रहे हो? कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को यूके भेजूंगा। आप साहब मुझे सिर्फ 2-2 लाख रुपया जमा करवा दो और बाकी के पैसों का बंदोबस्त मैं खुद कर लूंगा। अरे वाह, सिर्फ 2 लाख में यूके का वीजा? भाई साहब मैंने भी जाना है। भाई साहब आप 2 मिनट वहाँ पर बैठे, हम अपने घरों से भी 2-2 लाख रुपया लेकर आते हैं। जल्दी आना। ठीक है। थोड़ी देर बाद ये लो भाई साहब मेरे और पैसे। मेरे भी। ठीक है, कल ठीक 2 बजे डी चौक के सामने मेरा दफ्तर है, वहाँ आ जाना, अब सबका काम हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। मुबारक हो भैया, अब ऐसा समझो हम लोग यूके पहुँच गए। हाँ हाँ एड्रेस तो यही बताया था, लेकिन यहाँ पर तो कोई दफ्तर नजर नहीं आ रहा। भाई साहब यहाँ पर किसी यूके के वीजे बेचने वाले का दफ्तर है? भाईजान लगता है आपको किसी ने बेवकूफ बनाया, ये तो कबाड़ी की दुकान है, यहाँ कोई दफ्तर नहीं है। लगता है चूना लग गया। 2 लाख। भाईजान परेशान ना हो, आज मेरे साथ काम करो, मैं आपको दिहाड़ी दूंगा, आ जाओ। और आपको तो हमें कबाड़ी समझता है।